पीएफ ऑटो ट्रांसफर के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो इससे अच्छी वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर चाहे तो आप किसी भी वीडियो को देखिएगा, आपको इससे ज़्यादा जानकारी कहीं भी नहीं मिलने वाली है। ये दावा इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं लोगों का पिछले 5 सालों से काम करता आ रहा हूँ। इस चैनल पे डेडिकेटेड आपको पीएफ के बारे में वीडियोस मिलती हैं, तो इस सब्जेक्ट का मैं एक्सपर्ट हूं। जो आपको बताऊंगा वो सारा कॉन्सेप्ट आपको किसी एक्चुअल अकाउंट पे दिखाने वाला हूं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो ऑटो ट्रांसफर है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ऑटो ट्रांसफर होता क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑटो ट्रांसफर होता क्या है। ये कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि आप लोग जब एक कंपनी को छोड़ के नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो पुरानी कंपनी के पैसे अपने आप से ट्रांसफर होकर नए जगह आ जाएं और वो पैसे सारे एक जगह कलेक्ट हो जाएं। जैसा कि आप देखेंगे व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री पे अगर जाऊंगा तो इस मेंबर ने 27 जनवरी 2025 में ज्वाइन किया है और आज है 18 फरवरी 2025। तो यहाँ पे होता क्या है, सिस्टम ऐसे इसे कैच करता है। जब आपने कोई नई जगह ज्वाइन किया तो ये पुरानी वाली सर्विसेज को उठा लेता है और उसको लेटेस्ट कंपनी में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। ये कोशिश में बहुत बार ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, बहुत बार एक्सेप्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या आप उसे कैंसिल करें, इस बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। देखिए इस मेंबर के केस में हुआ क्या है, इस मेंबर ने ये एक कंपनी जाके इंटरव्यू दी थी, जाके उसने आगे काम नहीं किया। वो नहीं चाहता कि इस आईडी का कुछ भी रहे। तो इस आईडी, अगर कोई ऐसी आईडी है जहां आपने नई जगह ज्वाइन किया है और आप चाहते हैं कि उस आईडी में आपका ये काम ना हो, ट्रांसफर ना हो, तो आप उस ऑटो क्लेम को ज़रूर से रोक दीजिए। ऑटो क्लेम को रोकने के लिए आपके पास 10 दिन का टाइम होता है। आपके पास एसएमएस आता है। अगर एसएमएस नहीं आया है तो जब आप अपना अकाउंट देख रहे हैं तो आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले ऑनलाइन सर्विस में जाएंगे, ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाएंगे और बिल्कुल नीचे आ जाना है। बिल्कुल नीचे आएंगे स्टॉप ऑटो इनिशिएटेड क्लेम। तो आप देखिए कि यहाँ 11 फरवरी 2025 में ये जो ये ट्रांसफ़र है ये हुआ है। ये 11 फरवरी को ही क्यों हुआ? 11 फरवरी को इसलिए हुआ क्योंकि ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने 11 फरवरी को इनका चालान जमा किया होगा और इस वजह से इनका 11 फरवरी 2025 आ रहा है। तो हम यहाँ पे अगर इसमें हमें नहीं चाहिए कि हम इसे ट्रांसफ़र करें। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये पर्सन अभी पुरानी कंपनी में काम कर ही रहा है। तो ऐसे में काम जब पुरानी कंपनी में कर रहा है तो वो अपने आप ट्रांसफ़र कैसे हो जाएगा? ट्रांसफ़र होने की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पहले की कंपनी छोड़ दी हो, तभी जाके आपका ट्रांसफ़र होता है। तो हम यहाँ पे इसे स्टॉप करने वाले हैं। इसमें आप देख लीजिए, एक टाइम देख सकते हैं, 18 तारीख हुई है। मैं पहले यहाँ पे इसे स्टॉप कर रहा हूँ। अब लोग कंफ्यूज होते हैं क्या लिखे, हम इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके लिख के यहाँ पे स्टॉप कर दो और इस तरह से हमने यहाँ इसे रिजेक्ट कर दिया। अब आप देखेंगे नीचे आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि कोई भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट नहीं लगी है। नो ऑटो इनिशिएटेड क्लेम फाउंड, ऐसा करके यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब इसे हम अगर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में देखेंगे तो वहां से भी वो रिक्वेस्ट जा चुकी है। मतलब अगर आप ऑटो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को कैंसिल करते हैं तो वो रिक्वेस्ट कंप्लीट तरीके से चली जाती है, आपको कहीं भी उसका बचा हुआ हिस्सा नहीं दिखेगा। ऐसे में क्या आप बाद में उसे ट्रांसफ़र लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विस पे आना है, वन मेंबर वन पीएफ पे आना है, बिल्कुल बॉटम पे आ जाना है। अब आपको स्टेप नंबर 1 पे आएगा कि आप अपना यूएन नंबर डालिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यूएन नंबर डाल के। मैं ये चीज़ें जो दिखा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल अकाउंट है, किसी का असली अकाउंट दिखा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये मैंने पुरानी कंपनी सिलेक्ट कर ली। पुरानी कंपनी सिलेक्ट करके फिर मैं नीचे आऊँगा, आई एग्री करूँगा और यहाँ पे आई एग्री करके गेट ओटीपी करके ट्रांसफ़र लगा दूंगा। तो आप जो है ऑटो ट्रांसफ़र को तभी रोकिए जब आप नहीं चाहते हैं कि पुरानी आईडी के पैसे नए आईडी में जाए। ये जो ऑटो ट्रांसफ़र है इसमें कितना टाइम लग सकता है? इसमें 10 दिन से 30 दिन का टाइम लग सकता है। ये 30 दिन का टाइम इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका पीएफ ऑफिस कौन सा है। अगर दिल्ली, गुड़गांव, जहाँ ज़्यादा क्राउड, जहाँ ज़्यादा भीड़ है, अगर ऐसी जगह पे आपका ट्रांसफ़र जा रहा है, पैसा उधर जा रहा है, तो आप मान के चलो कि 30 दिन का भी टाइम लग सकता है, वरना 10 दिन से 30 दिन के बीच में टाइम लग सकता है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए ऑटो ट्रांसफ़र एक नॉर्मल प्रोसेस है।
आप उसे एक्सेप्ट करें तो ही ठीक है। लेकिन अगर आपका ऐसा सिचुएशन है जहां ऑटो ट्रांसफ़र आपको नहीं करना है तो आप उसे स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप करने के लिए 10 दिन का टाइम मिलेगा। बाई चांस आपका वो 10 दिन का टाइम बीत चुका है और अब आपका जो ट्रांसफ़र है वो प्रोसेस में जा चुका है, जब आपका स्टॉप आप कर देते हैं, अगर मान लो स्टॉप नहीं किया तो वो जो स्टॉप ऑटो इनिशिएट यहाँ से उठ के ये ऊपर वाले हिस्से में आ जाता है। और ऊपर वाले हिस्से में जब आ जाता है तो यहाँ पे आपको दिखाता है ऑटो ट्रांसफ़र। ठीक है, क्लेम स्टेटस के अंदर या यहाँ पे कहीं दिखाता है कि ये ऑटो ट्रांसफ़र हुआ है। जैसे ऑनलाइन क्लेम है ना, इसमें लिखाएगा ऑटो क्लेम, ये ऑटो क्लेम लिखाएगा और यहाँ पे आपको ना तो कैंसिल करने का ऑप्शन आएगा और ना ही इसको आप जो है रोक सकते हैं या जल्दी कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई बात हो कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आगे चली गई है तो इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं रहता। कंपनी उसको ना तो एक्सेप्ट कर सकती है ना ही रिजेक्ट कर सकती है। आपको अगर इसे कैंसिल करवाना है तो पीएफ ऑफिस से करवाना पड़ेगा। शिकायत लगाने के थ्रू आप ये कर सकते हैं। मैं यहाँ जो भी आपको बता सकता हूँ ऑटो क्लेम के बारे में कंप्लीट जानकारी बता दी है। करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, इस फैक्ट को समझिए अपने साथ में, अपने केस में, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि ऑटो क्लेम का आपके लिए क्या ज़रूरत है, होना है या नहीं होना है। ठीक है, एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं, अगर आपको लगा हो कि वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है ये जानकारी प्रैक्टिकल थी, आपके लिए फ़ायदेमंद रही, आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। यहाँ हम कोई मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, हम किसी के पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। किसी के भी पैसे वेस्ट हों, किसी के भी पैसे फंस जाए, इसको बचाने का मेरा प्रयास है। इस चैनल पे मैं यही प्रयास करता आ रहा हूँ पिछले 5 सालों से। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।